प्यार से जीतो सबका दिल, इसका दिल और उसका दिल, हर धड़कन की मंजिल क्या है, सच पूछो तो दिल ही दिल है। ऊपर वाले दाता ने तो सबको दिया है एक नन्हा सा प्यारा सा दिल, हम इंसानों ने उस दिल को नाम दे दिया है हिंदू का दिल, मुसलमान का दिल, सिख का दिल, ईसाई का दिल। अरे ठेस लगेगा तो तड़पेगा, ये तेरा हो या मेरा दिल, दिल की बातें दिल ही जाने, आखिर को तो दिल है दिल, क्या ये दिल से है। नमस्कार, दिल से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर। आज जो हमारे साथ मेहमान है वो अपने आप में एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, जिनका नाम उनके खुद ही के नाम से मैच करता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में उनका नाम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली प्रेम चोपड़ा साहब। थैंक यू सर। प्रेम साहब, मैं अक्सर ये सोचता रहा कि आप अकेले पूरे मतलब 100 साल के अगर फिल्मी इतिहास देखा जाए हमारा, तो आप अकेले एक ऐसे अभिनेता है जो खुद ही के नाम से जाना जाता है कि प्रेम प्रेम नाम है मेरा। बॉबी में काम, बॉबी का डायलॉग था ये, वो बड़ा मकबूल हो गया साहब। वो तो यानी कि एक अजीब गरीब हादसा हुआ। वो तो फिल्म करने में बड़े हम रिलक्टेंट थे वैसे, क्योंकि हम उसमें पैरेलल रोल्स कर रहे थे सब। तो राजी अपनी रिश्तेदारी भी है, फिर दोस्ती भी थी, और वो उन्होंने कहा भी हम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मैंने कहा आपको कौन इनकार कर सकता है, हमारी जरूरत है। आपने कहा तो हम अवेलेबल हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो साहब उन्होंने ये जब सेट पे पहुंचे, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारा डायलॉग बस सारी फिल्म में ये है कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। वो इस कदर पॉपुलर होगा मुझे अंदाजा ही नहीं था। यानी आजकल कितने साल हो गए इस बॉबी को बने हुए, जिस स्टेज पे जाते हैं, अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं भी हो, लोग ये रिक्वेस्ट होती है जैसे आप वो डायलॉग अपने अंदाज से बोल के बताइए। एक वो डायलॉग, एक दूसरा वो डायलॉग, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। वो सावन मटक की पिक्चर सौतन में था। मतलब प्रेम साहब, मुझे जो लगता है, मतलब एक पूरे हम 50 अभी 100 साल के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। आप उन लोग, चंद लोगों में से जिन्होंने तकरीबन 50 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं। जी हाँ, स्ट्रगल के दौरान में भी मैंने काफी फिल्में की। उसमें मैं जब बंबई आया तो मेरे फिल्म फैमिली से कोई था ही नहीं, तो फॉर इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस यहां रहने के लिए मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी। नौकरी मुझे खुशकिस्मती से अच्छी मिल गई टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो साथ साथ में स्ट्रगल करता रहा। तो भाई ये मेरे ख्याल में इसकी वजह ये है पराग साहब कि मैंने जो काम भी किया बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से किया, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि यहां कोई कॉन्टैक्ट काम नहीं आता, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आती। यहां जो तुम्हारा काम होगा वही तुम्हें मोर वर्क इट विल ब्रिंग टू यू। सो आई वॉज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्क, नॉट इन एनी हैपहैज़र्ड थिंग्स। दैट्स राइट। एक खूबसूरत सा नौजवान, मतलब माशाल्लाह आप बहुत ही हैंडसम आदमी है और बहुत पॉजिटिव है। शुक्रिया। और आपने हर तरह के कैरेक्टर किए, मतलब आपने विलन के काम किए, आपने कॉमेडी किया, आपने पॉजिटिव किए, लेकिन इतना खूबसूरत पॉजिटिव शख्सियत का मालिक जो है वो हिंदुस्तान के माने विलन्स में आता है। जी जी जी, क्योंकि ज्यादातर मेरा जो अरसा रहा वो विलन की मकबूलियत ज्यादा हुई, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो बतौर हीरो ही की थी, लेकिन वो जो हिंदी फिल्मों में बतौर हीरो की थी वो पिक्चरें चली नहीं थी। जैसे कमर्शियल बिजनेस, तो पिक्चरें जब नहीं चलती तो हीरो की लाइफ बड़ा शॉर्ट स्पैन हो जाती है। तो कैरेक्टर रोज मुझे बीच में मिल गए, मैंने ले लिए उनको, और वो पिक्चरें बड़ी कामयाब हुई। जैसे तीसरी मंजिल, मेरा साया, सगाई थी एस.डी. नारायण की, और शहीद जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो फिल्में जो है बड़ी कामयाब हुई। उसमें नेगेटिव, उपकार में भी नेगेटिव शेड था, तो वो पिक्चरें बहुत बेहद कामयाब हुई। तो एक स्टैंप लग गई, उन दिनों में एक स्टैंप लग जाती थी, एक टाइप बन जाती थी। तो उस वक्त जरूरत थी उनको, क्योंकि प्राण साहब मैच्योर्ड रोल्स में चले गए थे। अब जैसे मैं अभी मैच्योर्ड रोल्स में चला गया हूं, तो वो दूसरों को चांस मिल रहा है। तो अब तो खैर हीरोज खुद ही विलन करना चाहते हैं। तो वो भी मैं उसी दौरान जो पिक्चरें मैंने की वो बहुत चली। 75 वीकर्स, 100 वीकर्स, 50 गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हुई। और जैसे फिल्में कामयाब होती हैं तो फिर एक्टर का रुतबा जो है वो बढ़ता रहता है। तो फिर स्ट्रीम ऑफ वर्क आई केप्ट ऑन हैविंग विदाउट एनी ब्रेक।
हाँ, इस बात में मैं बहुत था कि मैं बहुत कंट्रोल करता था, हर फिल्म नहीं करता था, क्योंकि 2-2, 3-3 शिफ्टें करने का मेरा मकसद कुछ नहीं था, एक ही फिल्म में कॉन्सेंट्रेट करता था। वो कौन थी? वो एक माइलस्टोन था जब आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ी, या उसके पहले ही? टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी थी, अच्छा, शहीद में नौकरी थी, और तीसरी मंजिल में भी नौकरी थी, मेरा साया में लाट साहब में भी नौकरी थी। मैंने छोड़ी, आगे उपकार जब आदि बन गई तो मैंने कहा अब शायद मुझे लगता है कि मेरा इंतजाम रहने वहने का, खाने पीने का हो जाएगा तो मैं फिर छोड़ दिया। पूरे इसमें आपने, मतलब अगर हम बात करें कि आप विटनेस है, आप पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ भी आपने काम किया, शशि कपूर, शम्मी कपूर, पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया सिकंदर आजम में। हाँ, वो जिसमें उन्होंने पोरस का रोल किया था, दारा सिंह ने सिकंदर आजम का। जी जी। हाँ, ये तमाम, ये तो एक मेरा ख्याल में, मतलब ये रेंज मेरे ख्याल है, मतलब किसी कपूर खानदान में भी किसी के पास नहीं, कि पृथ्वीराज कपूर से रणवीर कपूर तक का सबके साथ काम, करीना कपूर तक, करीना हाँ। कपूर, और फिर उसके बाद बबीता एंड नीतू सिंह, उनकी जो बहू हैं, उनके साथ भी काम किया, बहुत सी फिल्मों में काम किया। तो ये शुरू से, अभी तो मैं रणबीर कपूर के साथ जोक कर रहा था, यार जो हमारे बच्चे होंगे उनके साथ भी काम करूंगा मैं। तो मतलब अब इंडस्ट्री में ये कहते हैं कि रणवीर जो है, मतलब माशाल्लाह कमाल का एक्टर, बहुत बढ़िया एक्टर, बहुत। आपने राज साहब को भी काम करते हुए देखा है, आपको लगता है कि ही सही वारिस है आरके का? साहब वो तो बिल्कुल एक बहुत ही इंस्टिंक्टिव एक्टर है, और ही हैज गॉट द गट्स टू एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, और एंड फॉर्चुनेटली दोज पिक्चर्स हैव बीन ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल, लाइक बर्फी हुई या दूसरी फिल्में हुई। बहुत रिस्क लिया उसने, ये इस उम्र में वो का पिक्चर करने का। आजकल के सब लड़के ऐसी करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं, डिफरेंट रोल्स करते हैं, जिसके वो उनको डिफरेंट, जैसे माय सन इन लॉ शर्मन जोशी, शर्मन ने अभी बहुत अच्छा काम, तो उसने फरारी की सवारी या 3 इडियट्स में काम किया, लेकिन अभी वो फिल्में बहुत सोच समझ के करते हैं आजकल के लड़के। किस तरह के बदलाव आप देखते हैं सिनेमा में? क्योंकि अब ना हम गोल्डन जुबली की बात करते हैं, ना सिल्वर जुबली की बात करते हैं, ना वो, मुझे याद है कि पुराने स्टार्स को देखने के लिए भीड़ जमती थी, क्योंकि वो स्टार्स थे, वो गायब हो जाते थे, मिस्टीरियस रहते थे। तो क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, नहीं, ये क्या है कि आजकल एक तो जो फिल्में बनती हैं एट स्ट्रेच बन जाती हैं, उसको ये स्क्रिप्ट वगैरह लिखने में काफी टाइम लेते हैं, लेकिन बनाने में 3 महीने में बन जाती है पिक्चर। ये एक बदलाव है जो मेरे ख्याल में बेहतर है। हाँ, पिक्चरों का गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली होना नामुमकिन है आजकल, क्योंकि ये फिल्मों जो हम प्रिंट्स जो रिलीज करते हैं वो इतनी तादाद में करते हैं, जैसे हॉलीवुड की पिक्चरें थाउजेंड्स में कर देती है, खैर उनका तो इंटरनेशनल मार्केट है, तो ये भी थाउजेंड्स में करते हैं, तो इसलिए रिकवरी इनकी फास्ट हो जाती है, और 3 दिनों में ही उनको 3-4 दिनों में रिकवरी हो जाती है। जब आज की जनरेशन को, मतलब मेरे ख्याल है बड़े अकेले शख्स हैं जिन्होंने वो पूरी जितने लेजेंड्स रहे सबके साथ काम किया है, तो आज की जनरेशन को थोड़ी सी अगर उनके बारे में रोशनी अगर आप डालेंगे कि पृथ्वीराज कपूर, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा या सुना है आज की जनरेशन ने कि पृथ्वीराज कपूर, लेकिन वो क्या थे, वो क्यों पृथ्वीराज कपूर थे, वो क्यों राज कपूर थे, क्यों राजेश खन्ना थे, क्यों अमिताभ बच्चन है? ईमानदारी से काम करते थे, बिल्कुल अब्जॉर्व होके, इन्वॉल्वमेंट रहती थी उनकी, खाना पीना, बैठना उठना, सोना, वो काम के साथ ही सोते थे। यानी इतनी मेहनती है, उनकी सच्ची मेहनत और लगन जो थी वही दिखाई देती थी। अभी अमिताभ बच्चन की जिक्र करते हैं, मुझे याद है अमिताभ बच्चन के साथ जब भी काम करते थे, वो हर फिल्म के स्केड्यूल के बाद वो देखता था कि कैसा हुआ काम, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 दफे देखता था, तो ऐसे तरीके से वो इंप्रूव करता जाता था अपने आप, एंड नाउ ही इज बिकम ए कंप्लीट एक्टर। आजकल का जो जनरेशन है वो भी, यानी कि आज का डिफरेंस ये है कि पहले ये फिल्म इंडस्ट्री एट दैट टाइम वाज नॉट कंसिडर्ड एज ए वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस। लोग, जैसे मैं आ रहा था शिमले से, मेरे बाप ने कहा यार तुम खामखा जा रहे हो, IAS करो, फैमिली में सब इतनी सब कैडर के हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे ही करो तुम, खामखा, इट्स ए वेरी इनकंसिस्टेंट प्रोफेशन, इनसिक्योर प्रोफेशन, वहां जाके नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? तो हमने कहा ट्राई तो करेंगे जब जाकर, तो हमने ट्राई किया, तो खैर काम चालू हो गया,
तो अभी जो जनरेशन है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो बहुत एजुकेटेड क्लास फैमिली से है, खुद बहुत एजुकेटेड है, बड़ी फैमिली से हैं, एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट सिनेमा। देखिए साहब, ये जो है ना, ये क्रिएटिव जॉब है। यू कांट टेक इट इजी। दोज पीपल हैव टेकन इट इजी, दे हैव कम एंड गॉन। दोज पीपल हैव रियली गॉट इनटू इट इन ए वेरी सीरियस मैनर, दे स्टे। बाकी जो है आते जाते लोग रहे। तो राजेश खन्ना आप तो सुपरस्टार थे, लेकिन वी वर डूइंग द फिल्म्स टुगेदर एट दैट टाइम। यानी हमारा एक पेयर बन गया था। यानी आप देखिए, कटी पतंग, 19 फिल्में, 2 रास्ते, डोली, हर फिल्म में बराबर के रोल होते थे। नो डाउट, बिकॉज ऑफ हिम द फिल्म वुड गेट ए बिग स्टेज। बड़े ताज्जुब की बात है, बहुत से लोग ये चाहते थे कि अभी यार हीरोइन तो समझ गए, लेकिन प्रेम चोपड़ा है कि नहीं राजेश खन्ना के साथ। उनको ये दिलचस्पी बहुत लगती थी। तो ये अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। इस सुनहरी बातों का सफर यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद।